आज ना सबको 2020 खेलना है। टेस्ट क्रिकेट किसी को खेलना नहीं है। इन्वेस्टिंग मैराथन जैसा होता है, स्प्रिंट के जैसे नहीं। तो जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ। अभी इंडिया इंग्लैंड टेस्ट मैच भी चालू है, तो क्रिकेट एनालॉजी। तो इन्वेस्टिंग टेस्ट मैच जैसा होता है कि हर बॉल पे आपको 4 या 6 मारना जरूरी नहीं है। कोई बार बॉलिंग इतनी अच्छी है कि आपको सिर्फ अपनी विकेट नहीं गंवानी चाहिए, और ऑफ स्टंप के बाद जो भी है लीव करो बॉल सबको, मतलब डोंट ट्राई टू हिट एवरी बॉल फॉर 4 ओवर से। और जब लूज बॉल आता है तभी मारो। तो हमारी भी वही एफर्ट है कि कोई बार वैल्यूएशन ज्यादा होते हैं यार, काफी टर्मोइल होता है, तो उसमें रिएक्ट मत करो, बैठो। अगर थोड़ा कैश भी जमा होता है, इट्स ओके, इट्स ओके, क्योंकि ये 5+ ईयर के हिसाब से हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो समटाइम्स इट्स बेटर टू कीप योर विकेट इंटैक्ट एंड नॉट लूज द विकेट, एंड व्हेन द लूज बॉल कम्स यू हिट द लूज बॉल। सो इन्वेस्टिंग ऐसे ही होती है। जब भी वैल्यूएशन कम होती है या जब भी आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती है, वही टाइम आप करो। हर दिन अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, साल में 2 या 3 अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो वो टाइम आप रेडी रहो, नहीं तो आप लीव करो बॉल और कुछ इतना करो मत, एक्शन मत करो ऑल द टाइम। डोंट कम विद द सिंगुलर माइंडसेट ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। कुछ भी आपको ओवरनाइट नहीं मिल सकता, और अगर वो मिलता है तो वो मिथ है। मैं नहीं कह रहा आप पैसा नहीं कमाएंगे, ओवरनाइट कमा सकते हैं, बट क्या आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं इज समथिंग विच यू हैव टू डिफाइन। तो अगर आप लॉन्जिविटी के साथ आएंगे तो जो प्रोबेबिलिटी है आपकी इंडस्ट्री में रहने की, इन्वेस्टमेंट को सस्टेन करने की, वो मल्टीफोल्ड रहेगी। क्योंकि आपको ये जानना ज़रूरी है कंपाउंडिंग का बेनिफिट। जितनी जल्दी आप समझ जाए कंपाउंडिंग का बेनिफिट, उतने ज़्यादा सुखी रहेंगे आप। तभी कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। क्या कभी आप वॉरेन बफेट से मिले हैं और आपने उनसे क्या सीखा? ही इज सपोज टू बी द गुरु ऑफ द फाइनेंशियल इंडस्ट्री, और सभी ने सीखा है उनसे, हमने भी सीखा है उनसे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं, उनसे बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता। हम बात करते हैं 3 साल 5 साल, वो बात करते हैं 50 साल। पेशेंस बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे यहाँ पे ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या वो इन्वेस्टर पेशेंट है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसको देखने के लिए। दूसरी चीज, प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार हमें लगता है कि जिसमें हम काम कर रहे हैं वही सबसे अच्छा बिजनेस है और वही कंपाउंडेड ग्रोथ दे रहा है। बिल्कुल, आपका 70, 80, 90% पैसा उसी में लगा हुआ है, बट क्या आपने डाइवर्सिफाई करके बाकी बिजनेसेस में डाला जो ऑल्सो ग्रोथ दिखा रहे हैं। आई थिंक दैट वाज द सेकंड थिंग व्हिच आई रियलाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जिन्होंने लॉन्ग टर्म वेल्थ में पैसा बनाया, वो सेट ऑफ इन्वेस्टर्स थे, वो अल्ट्रा एचएनआई और एचएनआई में, जिन्होंने दूसरी जगह ऑल्सो पैसा डाला अदर देन ओन बिजनेसेस, एंड बिलीव्ड कि शायद ये बिजनेसेस भी अच्छा करेंगे जैसे हमारा बिजनेस करता है, और उसमें एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे किया। तीसरी चीज, आई थिंक जो भी वेल्थ का पोर्टफोलियो क्रिएट किया गया, उसके क्रिएशन के ऊपर बहुत टाइम खर्च किया। अगर किसी ने ये टाइम नहीं खर्च किया तो लॉन्ग टर्म के बाद रियलाइज होता है 5 साल या 10 साल के बाद, अरे मैंने तो सारा पैसा एक ही एसेट क्लास में डाल दिया, या मैंने दूसरी एसेट क्लास में डाल दिया, जबकि मेरे को डाइवर्सिफाई मल्टीपल एसेट क्लासेस में करना। तो जिन्होंने ये 3 चीजें पेशेंस बनाए रखी, अपने बिजनेस के साथ साथ दूसरे बिजनेस में सोचा कि अपॉर्चुनिटीज है, लेट मी पुट दैट हियर, और तीसरी चीज लॉन्ग टर्म जो ये बिल्ड किया, आई थिंक पोर्टफोलियो दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। एक बार आपको धक्का खाना जरूरी है, ओके? जितनी जल्दी धक्का खाएंगे उतना अच्छा है। मेरे को याद है कॉलेज के टाइम पे मैंने थोड़ा सा बदला किया था। द वन एंड ओनली ट्रांजैक्शन आई डिड, बहुत मार खाई मैंने उसमें। अच्छा। वो दिन और आज का दिन है। एक तो मेरे को अलाउड नहीं है एज पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू गेट इनटू एफएनओ, बट मैंने देखा तक नहीं उसको, एंड आई गेस आई वाज लकी कि मेरे को बहुत जल्दी धक्का लग गया था। बट मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। आप कोई भी इंडस्ट्री का ग्रोथ देखिए, आपने और हमने .com देखा है, राइट? अगर आपको याद होगा .com का उस समय जो एक फितूर था, आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर, हिंदुस्तान लीवर ने अनाउंस किया था कि वेबसाइट लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट डे उसका स्टॉक 7 तक का ऊपर था, जस्ट बाय अनाउंसिंग की वेबसाइट लॉन्च करेंगे, राइट? देन दोज वर द डेज वेयर आईबॉल्स वर मोर इम्पोर्टेंट देन प्रॉफिटेबिलिटी। आपने एक वर्ड यूज किया, गाज गिरी। आप देखिए पूरा गाज गिर गया,
everything went for a toss, but it's made its re-emergence as e-commerce. 6, 7, 8 साल लग गए. See, there is always going to be a tendency for somebody to go overboard. Finfluencers, आप finfluencers को beyond a point blame नहीं कर सकते हैं for FNO. Okay, वो एक individual decision भी होता है, right? हाँ बिल्कुल, मतलब मैं ब्लेम नहीं कर रहा था. But I'm not saying you are, but I'm just saying. But ये जो finfluencers पे गाज गिरी है, ये भी necessary था. Now this will clean up the entire thing. जो नेक्स्ट दौर आएगा नेक्स्ट 4-5 साल के बाद, आप रियलाइज करेंगे कि द कंटेंट रिलीज करेंगे इन्फ्लुएंसर्स, एक भी फार मोर शार्पर, फोकस्ड, जिन लोगों ने ऑलरेडी मार खाई है, 99 out of 100 people who lost money will be having an appropriate amount of skepticism and cynicism. वो ब्लाइंडली नहीं घुसेंगे, बोलेंगे मेरा तो एक बार हाथ जल चुका है, मैं 3 जगह चेक करके पैसा डालूंगा, एंड चांसेस आर दे विल मूव टू इन्वेस्टिंग. तो मेरा ये मानना है कि एक बार होना ज़रूरी है. एक बार आप मोबाइल फ़ोन लेंगे, जब तक वो टूटेगा नहीं, क्रैक नहीं होगा, पानी में नहीं गिरेगा, आप कभी भी उसका उतना ध्यान रखेंगे नहीं. यू विल ऑलवेज टेक इट फॉर ग्रांटेड. सो टू माय माइंड दिस इज इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ. एक करेक्शन आना ज़रूरी है फॉर इट टू प्रोपेल एंड टेक इट फॉरवर्ड. पर दुनिया में बहुत पैसा है, एक दूसरे को मारने काटने की ज़रूरत नहीं है, सबको मिल जाएगा. बट फोकस होना चाहिए, भूख होनी चाहिए. और पैसे की भूख एक टाइप की भूख है, भूख कई टाइप की हो सकती है. इज दी फर्स्ट. मैंने देखा है लोगों को जो प्रोफेशनल थे, हजारों की नौकरी करते थे, आज के दिन 400-500 से 1000 करोड़ के बीच के हैं नॉर्मल लोग. रियली? हाँ, अच्छा. यंगर टू मी मेरे बराबर तो हमारी कंपनी में ही देखो तो 2-3 हज़ार करोड़ के लोग मिल जाएंगे ईसॉप के थ्रू और वगैरह वगैरह जो भी कुछ है. पर तो भूख होनी चाहिए, उसकी तरफ कोशिश होनी चाहिए.